أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद तरह मौजूद सामईन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी इस 26वीं आयत पाक फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगे। चूँकि अल्लाह सोने ने इंसान को सिर्फ इस वास्ते पैदा किया कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार हासिल करे और उहदे वास्ते अल्लाह सोने ने कुरान पाक दे अंदर सारा प्रोग्राम और तरीकाकार समझाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते अमल करके दिखाया और सच्चे अल्लाह वाले ने उते अमल करके कामयाबियां हासिल कीतियां कर रहे ने करते रहणगे। ते शैतान ने इहदे खिलाफ बेशुमार प्रोग्राम बना के भेजे ने और बनाए ने बना रहे आगे भी बनाता रहूगा कि ताकि किसी तरह इंसानियत जिहड़ी है कुरान सुन्नत तो दूर हो जाए। हालांकि यही वहद नसाब है जिते चल के इंसान हर कामयाबी हर फलाह हासिल कर सकता, वरना होर कोई जरिया नहीं। बाकी सब शैतानी प्रोग्राम है जिन्हें भी शैतानी अफलातूनी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने बनाए ने, गुमराह फिरकियां ने बनाए ने, मुनाफिकां ने। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक है कुरान हकीम, दूसरा मेरी सुन्नत। और ये सच्चा मोमन कदे भी कुरान सुन्नत तो अलग नहीं होता, हमेशा कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। और सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स तालिबान मौला सरफरोश साहबे हजूर कल्ब उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फिक़ह का इल्म हासिल करता है, क्योंकि ज़रूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज है। और इंसान फिर रूह के मुताबिक इते अमल करते सच्चे अल्लाह वालियां को अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी नूरे निस्बत दी मुहम्मदी नूरी एप्लीकेशन अपने दिल च डाउनलोड कराउंदा ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब पाक ना और नबी पाक दे कल्ब पाक दे जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। और ये वो जाग है, ये अल्फल्ला चंबे की बूटी है, जब तक अंदर दिल च ना लगेगी कदे भी इंसान बातनी दुनिया दाखिल नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, रूहानीयत के सफ़र के अंदर राह मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, तलाशे मौला च नहीं निकल सकता। क्योंकि इस राह सब तो बड़ी रुकावट इंसान का नफ्स उमर है। तो जब तक इंसान अपने पीरो मुर्शद सही अकीदा बाशरा पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी सब तो अलग होकर मसनून रियाजत और मुजाहदात नहीं करता, मुराकबात और सबाके वलायत नहीं करता, कभी भी यदि रूह बातन च परवाज नहीं कर सकते, कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकते और नूर जुल्म दे 70,000 पर्दे तय के अल्लाह सोने की बारगाह च नहीं जा सकते। जब तक इंसान फना नफ्स हासिल नहीं करता, फना कल्ब हासिल नहीं करता, मासो अल्लाह जो कुल्ली कल्ब हमेशा वास्ते नहीं निकलता, क्योंकि यह नफ्स मारा ही है जिहड़ा इंसान कदे भी अल्लाह की राह ना चलन दिंदा ना कामयाब होने दिंदा। इस वास्ते चूँकि नफ्स मार का राबता शैतान ना रहिंदा है, इस खन्नास का जिहड़ा इंसान के दिल के खब्बे पासे सीने जिहड़ा शैतान है, ये राबते जिहड़े शैतान शैतानी कुव्वतां और नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियां नाल रहिंदे ने, ये पैगामात लंदे दंदे रहिंदे ने।
शैतानी कुवतां इहदे अंदर पैगाम जिहड़ी सेंड करदियां रहिंदियां ने, मूवियां सेंड करदियां रहिंदियां ने शैतानी कुवतां, ताकि इहनूं राहे मौला तो रोकिया जाए। अपने मकसद हयात जिहड़ा इहदा अल्लाह सोने कुरान हकीम च दस्सिया, अला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है, परवरदिगार है, रब है, पालने वाला। और ये नेमत हासिल होनी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान दी रूह हासिल करनी है। तो जिन्हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रूह ईमान दी हासिल नहीं, अपने ईमान दी खैर बनाए। लेकिन इश्क फिर कमाल नूं तां पहुँचना अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना होएगा, आप दी मुकम्मल ज़ाहरन बातन पैरवी करेगा, इत्तबा करेगा, मुताबित करेगा। और नबी पाक दी सच्ची मुहब्बत ही जड़ी है, इताअत गैर मशरूत और लामहदूद वफादारी ही इंसान नूं अल्लाह सुन दी बारगाह तक पहुँचा सकती है। लेकिन चूंकि इस राज नफ्से मारा सब तो बड़ी रुकावट है। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया हज़रत अबुल हसन मुज़य्यन रहमतुल्लाह अलैह हमेशा तवक्कल ते सफ़र करते रहंदे सी, अल्लाह तवक्कल दे उत्ते कि अल्लाह पाक गैब तो जो दंदे रिज़्क इस्तेमाल कर दे, कदे किसी दे सवाल ही नहीं होंदे सके। कि एक दफ़ा सफ़र कर रहे तो ज़हन दे विच ख्याल आया कि मैं इन्ने अरसे तो अल्लाह दे तवक्कल जी सफ़र करता रहना है, तो मैं तो हुण बहुत बड़ा बुजुर्ग बन गया कि बगैर ज़्यादा राह तो मैं सफ़र कर सकना है। हले दिल च सोचिया तो पिछों आवाज़ आई, क्यों अपने नफ्स नाल झूठ पिया बोलना। तो हज़रत अबुल हसन मुज़य्यन रहमतुल्लाह अलैह पिछे मुड़ के देखिया तो हज़रत अबू बकर कतानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पीरो मुर्शद खड़े से गए। ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आपने फौरन उस ख्याल तो तौबा की, यानी ये नफ्से मारा इंसान दे इदा हमले करता रहता भी कदे रब दी बारगाह ना पहुँच जाए। तो शैतान ये जरिए इंसान दे अंदर रंग बरंगे वसवसे ख्याल पाउंदा रहता है। तो इंसान दे अंदर चूंकि ख्यालात आउंदे रहंदे, इंसान नूं हुशियार रहना चाहिए। तो इस वास्ते अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी ये रूहानी सफ़र करना चाहिए, ताकि इंसान जिहड़ा इन्हां ख्यालों की हकीकत समझे कि नफसानी ख्याल किहड़ा है, शैतानी ख्याल किहड़ा है, मलकी ख्याल किहड़ा है और रहमानी ख्याल किहड़ा है। रसाला गौसे आज़म दे लिखिया है कि हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने कि मैनू अल्लाह सोने अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। तो मैं अल्लाह सोने को पूछया कि अल्लाह सोने इश्क दे माने की ने। अल्लाह सोने इरशाद फरमाया कि मेरे नाल रह और अपने दिल नू मेरे गैर तो बचा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत प्रोग्राम दसिया। यानी आप अल्लाह सोने फरमाया गौसे आजम हर लम्हा कल्बन मेरी जात च डुबा रहा, मेरी तरफ मतवज्जो रहा और अपने दिल नू मासो अल्लाह दे ताल्लुक मुहब्बत चो कढ़ के ते फिर मेरी तरफ कल्बन मुतवज्जो हो, तो फिर दिल विच कैर दा ख्याल भी ना आवे, फिर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि नफ्स जिहड़ा इंसान दे अंदर ऐसे ख्यालात पा के हदायत तो हटाउंदा रहिंदा है। इंसान नूं चाहिदा कि अल्लाह सुन दे प्रोग्राम ते अमल करे, कुरान सुन्नत दे मुताबिक करे, शैतान दे बनाए निसाबां दे पिछे ना जाए, ना गुमराह फिरकियां दे बनाए प्रोग्रामां दे पिछे जाए, ते ना इन्हां लोकां दी मुखालफतां दी परवाह करे। क्योंकि लोग तो वो है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये लोग तो वो लोग आप भी जहन्नम जाना, अपने पैरोकारों ने भी लैके जाना है लोगों ने। और इन लोगों दी शक्लां नमाज़ां हज ज़कातां दा कदे एतबार ना करियो, वाज़ां दा सच्चा राह वो ही है जिहड़ा कुरान सुन्नत दा राह आ और आइमा अरबा दा नाम आ, आहले सुन्नत व जमात दा राह आ और सच्चे अल्लाह वालियां दा राह आ, इस्लामी इल्मे तसव्वुफ दा जिहड़ा राह आ, यही सीधा रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है। और ये वो रास्ता है जिहदा कल्ब दा ताल्लुक रब दी जात तक है। इंसान
इस कल्ब चो इस रूह जिस्म चो निकल के रब दी बारगाह च पहुँचता है, अपने अंदर जो हर जुल्मत कढ़दा है, अपने अंदर नूर नूरानी बनाउंदा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद ना रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करदा है। और साढ़े को एडा बड़ा खजाना कुरान करीम का मौजूद है, दुनिया की किसी कौम को नहीं। मेरे प्यारे नबी दा जिंदा मौजूदा और जिंदा किताब है, तो जिहड़ा ईमान की हालत च अमल करता है वो भी जिंदा हो जाता है। जिवें हुज़ूर सुल्तान बाहू फरमांदे कि नाम फकीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो, ये ते अमल करने वाले भी जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि तो ताल्लुक नबी पाक ना हो जाता। जिवें कि शायर बड़ी प्यारी गल की कि मैं मर के भी नहीं मरना जे तेरी नज़र होवे, कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुहाडी नज़र हो जाए तो इंशाअल्लाह मैं मर के भी नहीं मरदा। और तारीख शाहिद है ये सारे मामले थे कि वो जिवें शायर आंदे आ, ज़मीं मैली नहीं होती कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, कि ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बिल्कुल सच है, जेड़े कुरान करीम ते है बेशुमार 1400 साल मज़ारात चो कई 100 साल बाद इन्हें जिस्म निकले उस तरह ही तरो ताज़ा। लेकिन गुमराह फिरकियां दे वडेरे मरे आ, अज तक 1400 साल ये दस दिन इन्हों का वडेरा कि कबर चो सही जिस्म निकलिया, सब जालमां नूं कीड़े खा गए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ च अल्लाह के अज़ाब विच है। किसी वास्ते इनकी कबरों का नामो निशान भी नहीं मिटाते मेरे अल्लाह ने। तो जब तक इंसान कुरान सुन्नत दे उत्ते अमल करता रहिंदा, उहदी रूह के मुताबिक कामयाब रहिंदा। तो इंसान नूं चाहिए कदे ना लोगों की शक्ल भी ना देखना, कोल ना बैठे, सोबत सिर्फ सही उलकीदा उलमा मशाइख की सोबत ही बैठे उन्होंने कोल सोबत मौला की नेमत जो कलबन हासिल हो जाए, फिर उन्हें ज़ेरे निगरानी रियाज तो मुजाहदात करे और अपने रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। हदीस मुबारक एडा बड़ा खजाना है, हदीस मुबारक कुरान पाक तो अलग कोई चीज़ नहीं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आप चलते फिरते कुरान से, आप दा हर अमल कुरान की तफसीर है। इसे वास्ते जब तक मोमन आती रसूल की अमली तफसीर नहीं बनता कदे कामयाब नहीं हो सकता। इसे वास्ते हदीस के हर प्रोग्राम ते मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत ते दिल की गहराइयां जो अमल करना चाहिए, लेकिन इन्हें सब तो अलग हो के अपने नफ्स फनाए नफ्स हासिल करके फनाए कल्ब हासिल करके तो फिर इनू नेमत मैसर आउणगियां। यानी नूरे अमल कुरान सुन्नत, नूरे खिदमत खल्क, नूरे कुर्ब इलाही, नूरे इरफान इलाही, नूरे इश्क इलाही और नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अनवारात इंसान दे अंदर आउणगे तो फिर हर जुल्मत अंदरों निकल गई, तेरी रूह बातन दे अंदर परवाज दे काबिल होएगी और अपने मकसद हयात नूं हासिल करेगी। और एक फ़क्र की नेमत बहुत कमाल है। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलीदुल तौहीद कलां दे अंदर लिखते ने, कुछ हदीसा बड़ियां प्यारियां ने, 5 हदीसा छोटियां छोटियां जिन्हां यानी समुंदर नूं कूदे च बंद करता मेरे प्यारे नबी ने, आबे ज़र ना लिखण वालियां। यानी इसे फ़क्र के बारे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे, फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है। तो दूसरी हदीसा हजूर फरमांदे ने कि फ़कीर ना तमा करदा है, ना मना करदा है, ना जमा करदा है। फिर तीसरी हदीस पाक है कि वो लोग नेमतां नूं भुल जाणगे जदों उहनूं देख लैणगे। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हासिल करनगे फिर हर जन्नत दी नेमतां नूं भुल जाणगे, क्योंकि लज्जत दीदारे मौला वर्गी कोई लज्जत नहीं है, जिहड़ी लफ्ज़ां च बयान करनी नामुमकिन है।
इसे वास्ते सच्चे शाकाने मौला नूं मेरा अल्लाह इसे दुनिया च इत्तेदारी मौला नसीब करदा। तो कुरान हकीम च भी रब सुने इस बात दसड़े इत्थे अन्ने आखिर च भी अन्ने रहणगे, जिन्होंने अज दी मौला नहीं हासिल तो कल भी नहीं, आखिर तो भी नहीं होनी हैगी। फिर अगली हदीस पाक च फरमाया कि दुनिया मोमना वास्ते कैद खाना है और काफरा वास्ते जन्नत है। इस वास्ते काफर जेड़े ऐशा करते रहते हैं, लेकिन मोमन अल्लाह रब्बुल इज्जत दसे प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। फिर अगली हदीस पाक दसिया है कि जेड़ा शख्स इल्म और उलमा नाल मुहब्बत करता है ਉਹਦੇ गुनाह नहीं लिखे जाते। सुभान अल्लाह। यानी जेड़ा भी मोमन कुरान सुन्नत नाल मुहब्बत करता, को इल्म तो मुराद है कुरान सुन्नत, या वो इल्म जेड़े कुरान सुन्नत के मुताबिक है इंसानियत दी फलाह वास्ते, और उलमा नाल मुहब्बत करता है, तो हजूर फरमांदे कि अल्लाह सोना फरिश्ता नूं हुक्म कीता इन्हां दे गुनाह नहीं लिखने। लेकिन आलम गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी नहीं, ये तो दुश्मन अल्लाह रसूल दे, यानी सच्चे उलमाए हक जेड़े है, उलमाए अहले सुन्नत, और उलमाए अहले सुन्नत चों भी वो उलमा जेड़े है जेड़े जिंदा दिल है, मुर्दा नफ्स है, सरफरोश है, तालिबे मौला है, नफ्सो शैतान दुनिया जो निकले हुए ने, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सियां जो निकले हुए ने, वो उलमाए हक। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां लोगों को देखना भी इबादत है। इन्हें सुबह बैठना किड्डी बड़ी इनाम मिलता कि इंसान के गुनाह ही नहीं लिखे जाते। इस वास्ते जब तक इंसान कुरान सुन्नत के प्रोग्रामां के मुताबिक अमल नहीं करता कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। तो सच्चे मोमन चाहिए कुरान सुन्नत नूं ही हिफ्ज़ जान बना ले और इसे नसाब के मुताबिक ही सारी जिंदगी गुजारे और अल्लाह की मखलूक नूं भी दावत देवे। और बाकी जिन्हें शैतानी नसाब है सब गैर फितरी है, गैर इंसानी है, गैर मुनसफाना है, इंसानियत कुछ है और इस्तेहसाली ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुन्नत का जो निज़ाम है, यदा हर निज़ाम जो वो रूहानी होवे, फ़िक़ही होवे, सियासी होवे, मुआशी होवे, इक़्तिसादी होवे, साइंसी होवे, नफ्सियाती होवे, फिजिक्स होवे, मेटाफिजिक्स होवे और रूहानी साइंस होवे, इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ वगैरह वगैरह, सारे अलूम जो कुरान सुन्नत के मुताबिक है वो इंसान को फायदा दिंदे ने। लेकिन ये गल्लां जिंदा दिलां नूं समझ आंदियां, मुर्दा दिल गल्लां नहीं पा सकते। जिहड़े दुनिया के मुहिब दिल चुके मर जाते हैं, जिवें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुब दुनिया रास कुल्ले खतीया, सारे फसादां की जड़ जड़ी दुनिया की मुहब्बत है। ये नफ्से उमारा ही इन्हूं फसाउंदा है। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह रात रोक देगी। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे, कि यही है उम्मतों के मर्जे कोहन का चारा। कि मरिया दिल जेड़ा वो कदे भी हकीकत नहीं समझ सकता। क्यों कि उन्होंने बेहजूरी दी सजा मिलती है, हजूर कलब नूं हासिल होंदा उन्होंने। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया कि बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। कलब जिंदा सही उलकीदा उलमा मशाइख दी सोबत तालीम और तरबियत नाल ही होना, कुरान सुन्नत दे अमल नाल ही होना, दवाम जिक्र हुजूर नाल ही होना, नफ्स दे खिलाफ जिहाद अकबर करन नाल ही होना। तो फिर जो इंसान मासो अल्लाह चो निकल जा, फिर अल्लाह के हुजूर सजदा तो हो जाएगा। दर दर दे सजदा तो जान छुड़ जू। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि वो एक सजदा जिसे तो गुनाह समझता है, 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। और सच्चे अल्लाह वाले, सच्चे सूफी, सच्चे तालिबान मौला, सच्चे मोमन जड़े ने, इसे वास्ते
अगर मगर चूंकि चनाचियां जी नहीं पैंदे, असल चीज़ तो ध्यान रखते हैं जेड़े वो मानी और मुहाफीम और मुतालब है और अल्लाह सोने दी मुराद है, मकसूद है। रब अल्लाह सोने जो चाहता है, जो मेरे प्यारे नबी चाहते हैं, उहदे मुताबिक जिंदगी गुजारदा है। इस वास्ते इकबाल फरमाते हैं कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से कि गौहर से। तो लम्हे चौड़े किस्से कहानियां जिवें गुमराह फिरकियां दे मौलवी किताबी किस्से कहानियां सुना के और अपने मतलब दियां हदीसां सुना के लोगों को गुमराह करते हैं। जड़ियाँ असल हदीसां ने जड़ियाँ रब की बारगाह तक पहुँचाने वालियां, तो वो कुरानी आयतां जड़ियाँ हजूरी कचहरी मुस्तफा च पहुँचाने वालियां, ਉਹਦਾ कदे जिक्र भी नहीं करते है, बल्कि सिरे इनकार कर देंगे। इस वास्ते जिन्ने भी गुमराह फिरके आ, गौर कर लो, कदे भी हजूरी खुदा जल्ला शाह हाज़री और दीदारे मौला का जिक्र नहीं करनगे, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान का जिक्र नहीं करनगे। वो कहते जी ये तो हुंदा ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी अल्लाह ताला नूं माजूर समझते हैं, हालांकि ऐब है, मेरा अल्लाह जो चाहे कर सकता है। जिन्हों जो चाहे जो मर्जी दीदार कराए, आखिरत च कराए, दुनिया च कराए, दिने कराए, राती कराए, किसी को की तबार आ, अल्लाह मालिक को मुख्तार है। ये समझते अल्लाह की जात च नक्स है, नहीं जी वो दीदार करा ही नहीं सकता दुनिया च, अस्तगफिरुल्लाह, ना कचहरी मुस्तफा च पहुँचा सकता। साढ़े प्यारे नबी जिंदा रहे और पूरी कायनात से बहुकमे खुदा हुक्मरानी फरमा रहे हैं, और आप दा नूर हर जगह हर लहर के अंदर आप हाज़िर मौजूद है। आप मुख्तार है, मेरे मौला ने आप हर इख्तियार दिता होया, जिन्हों जो चाहे अता फरमा दें। तारीख भरी पई है, बेशुमार वाक़यात। और ये जेड़े काफर ने और ये मुनाफिक जेड़े दिल दे काफर ने, उतों मुसलमान है, दिल काफर इन्हां दा। इकबाल इन्हां दे बारे बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने कि काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है कि गुम इसमें है आफाक। इन्हें जिन्ने सारे प्रोग्राम गौर करके देख लो, सारे दुनिया तरफ रगबत लाते हैं, नफस का पुजारी बनाते हैं, खाशात के पुजारी बनाते हैं, शैतान का पुजारी बनाते हैं। इस वास्ते 2 नंबर तरीकों के पिछे लोग ला के रखते हैं, कदे भी तालिबे मौला नहीं बन देंगे और रब सुन की बारगाह तरफ नहीं जान देंगे। अल्लाह ताला इन्हां दे शर तो बचाए। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि फनाए नफ्स हासिल करिए ताकि फनाए कल्ब हासिल हो जाए, ताकि कल्ब ज़ाते मौला च डुब जाए, अपना मकसद हयात हासिल करे, फनाए जिक्र की नेमत हासिल करे, सुल्तान लज़कार का कलाम कमाल हासिल करे, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करे, और आहनी कुव्वत इरादी हासिल करे, और आहनी खुद एतमादी हासिल करे, एहसास कमतरी चो निकले, और इनका फोकस इर्तिकाद जिहड़ा कल्ब दा सिर्फ ज़ाते मौला की तरफ रहे। हम वक्त उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कल्ब नमाज इश्क नहीं तले। लेकिन तां ही नेमत हासिल होनी है अगर इंसान असी नफस की कैद चो आज़ाद होवांगे। जिहड़ा रब सोने दस्या कि किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो, नफस की ख्वाहिश ते अमल ना करो, तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। सानू चाहिए मौत तक ला दी तलवार ना यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करते रहिए, ला इला दी फना हासिल करिए, इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करिए, ते अपने मकसद हयात जिहड़ा इला रब्बिका मुंतहा उन्होंने हासिल करिए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका और अपनी सोनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बला।